आज देखो हम दिवाली की सफाई कर रहे हैं। तो क्या क्या साफ़ किया, पंखे साफ़ किए हैं हमने। देखिए कितने गंदे हो रहे हैं। तो कैसे सफाई की पंखे की वो हम आपको दिखाएंगे आज। और पंखे जो काले पड़ जाते हैं ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ देखिए पहले मैंने पंखे को जो है ना झाड़ू ले लिया है, और जो गंदगी ज़्यादा मोटी मोटी होती है ना उसे मैंने पहले इस तरीके से झाड़ू से और डस्ट को हटा लिया है। ये देखिए कितना गंदगी निकल रही है। ये चिकनाई मतलब खींच लेते हैं धूल में। तो इस तरीके से देखिए हम ये पहले झाड़ू से इन्हें ज़्यादा मोटे मोटे जो होते हैं ना उन्हें हटा देंगे। इससे कि हमें जो है साफ़ करने में ज़्यादा गंदगी नहीं होगी और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम काले को ही हम इस तरीके से हटाएंगे और कपड़े से हटाएंगे ना तो जो डस्ट होती है ना सारी हमारे ऊपर गिरेगी और आँखों में भी चली जाएगी और सिर भी सारा गंदा होगा। तो इस तरीके से पहले आप इसे हटा लीजिए। और क्या करना है आपको, जो आपका पंखे के नीचे अक्सर ज़्यादातर बेड दीवान होते ही हैं तो उसके गद्दे को हटाइए और उसके ऊपर आप टेबल या स्टैंड है आपके यहाँ बड़ा तो वो रख लीजिए। नहीं तो गद्दे को हटा करके, क्योंकि गद्दा सॉफ्ट होता है ना, तो अगर कुर्सी वगैरह आप रखेंगे ना तो वो अंदर चली जाएगी तो गिरने का डर रहेगा। तो आप जो है उस पर गद्दे को हटा करके दीवान या बेड हो आपका और फिर उस पर स्टूल रख लीजिए या चेयर हो आपके यहाँ चेयर रख लें और फिर उसमें चढ़ करके और फिर पंखे की सफाई करें। अगर ज़्यादा ऊंचा है आपका जो पंखा ऊपर तो फिर आप स्टैंड ले सकते हैं, सीढ़ी भी ले सकते हैं, जो भी हो आपके यहाँ। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरा बेड था उसी के जस्ट ऊपर पंखा था तो मैंने गद्दे को हटा करके और उसके ऊपर स्टूल रख लिया था और इस तरीके से कपड़े से मुंह को ढक के चुन्नी से, और जिससे कि सिर में बालों में ज़्यादा डस्ट नहीं आए और आँखों में भी नहीं गिरे। तो इस तरीके से मैंने देखिए इतनी सारी डस्ट निकली है ये ज़मीन पर देखिए। और मैंने बेड पे ना एक पॉलीथीन बिछा ली थी जो कि मेरी डाइनिंग टेबल की बड़ी पॉलीथीन थी, जिससे कि ज़्यादा गंदगी न हो, बाद में हमें मेहनत नहीं करनी पड़े। और तो उस तरीके से और देखिए मैं दिखाऊंगी कि कितना क्लीन पंखा होता है हमारा और पहले कितना गंदा था और फिर बाद में कितना क्लीन होता है, उस पर मैं वीडियो आपको दिखाऊंगी। तो देखिए कितना गंदा था पहले जो पंखा था हमारा, जब भी चलता है ना तो डस्ट भी गिरती रहती है साथ के साथ। तो वही फिर तो पहले झाड़ू से पहले जो इतनी सारी डस्ट होती है ना उसे हम झाड़ू से साफ़ कर लेंगे। और कई पंखे हैं मेरे और देखिए सबको मैं एक एक करके साफ़ करूँगी और आपको दिखाऊँगी भी 2-3 पंखे जो है। तो इस तरीके से देखिए ये गंदे होते हैं ना पंखे तो अच्छे नहीं लगते हैं। और दीपावली तो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है तो इस पर बोलते हैं लक्ष्मी जी आती हैं सभी के घरों में, तो उससे पहले ना साफ़ सफाई करनी चाहिए, गंदगी हटा देनी चाहिए। तो जो फ़ैन होते हैं हमारे कितने काले पड़ जाते हैं, ये धूल मिट्टी खींचती हैं तो उसी को तो फिर उससे पहले जो है हम साफ़ करने से पहले क्या क्या करते हैं। तो यहाँ मैंने चेयर ले ली थी और डाइनिंग टेबल की चेयर थी उसकी मैंने गद्दी हटा दी थी, अलग से गद्दी थी इसकी तो उसको हटा दिया है मैंने। और इस पर चेयर पे आप चाहें तो कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं, क्योंकि पैर गंदे हो जाते हैं ना तो फिर वो भी गंदगी साफ़ करनी पड़ती है। तो कोई कपड़ा भी डाल सकते हैं आप चेयर पे। थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो इतना ही हमें फिर काम बढ़ जाता है हमारा। तो इस तरीके से सफाई करनी है। ये गद्दी है ना देखिए ये मैंने हटा दी है और ये चेयर ले ली है। और ये है मेरी डाइनिंग टेबल और एक जो मेरा फ़ैन था वो डाइनिंग टेबल के ऊपर था। तो ये मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर जो मेरा फ़ैन था ना उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने जूना ले लिया है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं। ये कपड़ा ले लिया है एक सूती कॉटन का, झाड़ू ले ली है। और ये देखिए पंखे को हमने झाड़ू से साफ़ कर लिया था, जो मोटा मोटा था डस्ट उसको निकाल दिया है। और उसके बाद अब देखिए हम जूना से साफ़ करेंगे इसे। और जो भी इसकी जो ऊपर होता है ना वो भी इसी हम झाड़ू से डस्ट को साफ़ कर लेंगे।
काफ़ी टाइम लगता और कपड़ा भी बार बार हमको ना साफ़ करना पड़ता। तो हमने इस तरीके से झाड़ू से लेके ये मोटा मोटा सब हटा दिया है और ऊपर से भी इस तरीके से हटा देंगे हम। बहुत ही टेंशन होती है कि कैसे फ़ैन को साफ़ करें, और तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे, और फिर मैं करने लगी, क्योंकि गंदगी भी अच्छी नहीं लगती है और इतना बड़ा त्यौहार है, सफाई तो करनी पड़ेगी, जितनी भी हो जाए उतना कर लीजिए। धूल मट्टी को घर से बाहर निकाल दीजिए। तो वही देखिए मैं करने लगी फिर। और जो अपने हाथों से सफाई करते हैं वो हम किसी से भी करा लें, वो नहीं हो पाती है। तो देखिए इतना सारा यहाँ पे कचरा निकल आया है। और अब हम करेंगे इसे धोने से साफ, और फिर करेंगे सूखे कपड़े से। और गीला कपड़ा भी पास में रख लेंगे हम, 2-3 रुमाल हमने पास में रख लिए, जिससे कि बदल बदल के हम साफ़ करें, बार बार हमें परेशानी नहीं होनी पड़े। तो यहाँ देखिए हमने डाइनिंग टेबल पे एक कपड़ा बिछा लिया है, जिससे कि डाइनिंग टेबल भी ज़्यादा गंदी ना हो और उस पर खरोच भी ना बने। और उसके बाद जो है हमने इसी के ऊपर एक देखिए टेबल रख ली है, डाइनिंग टेबल वाली, सॉरी चेयर रख ली है। और देखिए इस तरीके से हम इसे साफ करेंगे। साफ हो जाता है, जितना आपका कॉलिंग से नहीं होगा, जितना भी इससे स्पॉज से हो जाता है। इस तरीके से रगड़ रगड़ के, जो आगे का पार्ट होता है ना फैन का, वो थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है, तो उसे आप 2-3 बार रगड़ के अच्छे से करें। और जो किनारियाँ होती हैं उनको भी इस तरीके से कर दें। थोड़ा और डर भी लगता है, क्योंकि लाइट का काम है, लेकिन करना तो है ही, फिर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने साबुन से कर दिया साफ, फिर उसके बाद मैंने कपड़े से किया था, और फिर बाद में लास्ट में मैंने सूखा कपड़ा लेके उससे पहुँच किया था। और देखिए अब ऊपर भी साफ कर दूँगी इसी तरीके से। हो चुका है पंखा हमारा। ऊपर बीच में मट्टी जमी रहती है ना, उसे भी हम कर देंगे इसी तरीके से। इतना क्लीन हो चुका है। देखिए एक बात का खास ध्यान रखें, कभी देखिए हमारा बच्चे होते हैं ना, हमारा ध्यान सफाई में रहता है, और बच्चे आकर के ना चलचली दबा देते हैं उसका स्विच, तो पंखा न चल जाए। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बच्चे नहीं आ जाए। मेरी साफ सफाई कर रही थी ना, तो मेरा बेटा आ गया पता नहीं कुछ करने, तो मुझे डर लग गया, लेकिन वो मजाक कर रहा था निकाला था और सिस्टर के साथ। तो मुझे लगा उसने कहीं फ्रेंड तो नहीं चला दिया, और मैं डर गई। तो इसीलिए मैंने ना आप तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैंने आपको भी बताया कि हमेशा जब भी आप सफाई करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे जो हैं आपका स्विच न चालू कर दें, क्योंकि हम तो जब सफाई करते हैं ना तो हमारा ध्यान उसी की तरफ रहता है, और हम भूल जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है कभी कभी। और बच्चे जो होते हैं वो भी भूल जाते हैं, जब उन्हें गर्मी लगती है ना तो उनका हाथ स्विच कर भी जाता है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और यहाँ देखिए हमारा ये दूसरा फैन है, इसको भी हमने ऐसे ही क्लीन कर लिया है अच्छे से। और दिवाली की सफाई है, बस ये दिन ऐसे ही निकल जाते हैं सफाई में, और सफाई करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी आती है हमारे घरों में, और हमें अंदर दौलत मिलती है, पैसा मिलता है, सब मिलते हैं। और लक्ष्मी अपनी कृपा सभी पर बनाए रखें। और सफाई हमारी देखिए फैन की हो चुकी है यहाँ पे। और ये हमारा फैन जो है 5 जो पंखुड़ी होती है ना उसका है, 4 पंखुड़ी वाला, सॉरी। और ये है हमारा फ्रिज, इसकी भी सफाई कर दी हमने, इसको हमने पॉलिश किया था।